अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ 2-3 दिन का मिक्स करके व्लॉग है। ये हम जा रहे थे, फ्राइडे का दिन था लास्ट वीक में। शादी एक अटेंड करनी थी तो हम वहाँ के लिए जा रहे थे। ये हम पहुँच गए थे हॉल पे और ये निकाह के लिए सब स्टेज पे लोग जमा हुए थे। और आजकल ये बड़ा फ़ैशन में है कि बीच में जो है वो पर्दा रखते हैं फूलों का और बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये निकाह के लिए जा रहा था। इसके बाद ब्राइड ने आना था, निकाह होना था और बस फिर खाना लगना था। थोड़ा लेट हो गया था तो फिर मैं आगे का व्लॉग नहीं वहाँ पे बना पाई। ये नेक्स्ट सैटरडे हो गया था, सैटरडे का दिन था और हम अपनी वीकली ग्रॉसरी करने निकले थे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चिकन, गोश्त, ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे ये चिकन हम ले रहे थे, उसके बाद लेना था हमने गोश्त, हमने वो। तो बस ऐसे ही होता है कि जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो ले लो जाके, आसानी रहती है। और बस अब हम यहाँ से अपना ये काम ख़त्म करके फिर घर जाएंगे। घर जाके खाने वाने का करके फिर मुझे निकलना है एक और जगह के लिए जो कि है अल करम का फैक्ट्री आउटलेट, जो कि लांडी कराची में है। और बहुत अच्छा आउटलेट था, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और जो डिस्काउंट पे कपड़े थे वो भी बहुत अच्छे थे। बच्चों के, बड़ों के, बेडशीट्स भी थी, परफ्यूम्स भी थे। ये जो बीच में टेबल पे हैं इनमें कुर्तियाँ मिक्स थी, 1300 की भी थी, 1200 की भी थी। ट्राउज़र्स भी थे। ये जो सॉलिड जो थी कुर्तियाँ ये 1100 की थी। दुपट्टे थे, 3 पीस सूट थे, 2 पीस सूट थे। न्यू अराइवल भी था, आधा सेक्शन न्यू अराइवल था और आधा जो है सेक्शन वो इनका पूरा डिस्काउंटेड था। और ये हो गया है नेक्स्ट डे। बड़ा अच्छा सा मौसम था, संडे का दिन था। इनके यहाँ के आम पक गए मगर ये लोग उतार नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, परिंदे खा जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो बस ये मैं आज जाना था, मुझे भाभी के अपनी खाने पे बुलाया था उसने, तो मैं ये ब्रेसलेट्स पहनने वाली थी। मैं आप लोग को भी दिखा दूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। घड़ी तो मस्ट होती है पहनना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। खाने का मैं नहीं शूट कर सकी थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे पहुंचने में। तो ये मीठा डेज़र्ट बनाया हुआ था, मैंगो चीज़ केक था और ये केक था साथ में चॉकलेट फज। और फिर ये हो गया है नेक्स्ट डे। बहुत ही अच्छा बादल दिख रहा था मुझे, तो मैं कहा इसको कैप्चर किया जाए। फिर वही रोज़ के घर के काम, कपड़े तय करना जो धुल कर आ गए थे। फिर मुझे बनाने थे शामी कबाब, तो यहाँ मैंने बीफ बोटी ली थी और उसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, प्याज काट के, साबित खड़ा गरम मसाला, प्याज डालूँगी, हरी मिर्चें, साबित लाल मिर्च और पानी और हरी मिर्चें, ये सब डाल के और मैं इसको चढ़ा दूँगी पकने के लिए। इस वक्त मैंने जो है वो नहीं डाली थी चने की दाल, क्योंकि गोश्त बीफ का पकने में, गलने में जो है वो बीफ टाइम लेता है काफ़ी। तो मैंने जो है वो चने की दाल जो है वो भिगा दी थी, मगर वो मैं इस वक्त डालूँगी नहीं। वो मैं डालूँगी जब हाफ़ डन गोश्त हो जाएगा तब, ताकि गोश्त दाल जो है वो, फिर चने की दाल तो जल्दी गल जाती है, तो गोश्त और दाल सब मिक्स होके पूरा डन हो जाएगा। तो ये भिगा दी थी दाल मैंने और यहाँ पे जो है गोश्त जो है वो हाफ़ डन हो गया था, तो मैंने इसमें अब दाल डाल दी और अब ये अच्छे से जो है वो गलेगा और मैं इसी में इसको थोड़ा सा घोट लूँगी जब गोश्त गल जाएगा, ताकि वो रेशे रेशे वाला एक चीज़ रह जाए। और फिर मैं एक दफ़ा बस इसको ग्राइंडर में अपने घुमा लूँगी। और ये इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो मैं कहा कि क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए, एक याद रह जाती है कभी आप देखो तो। यहाँ हमारा जो है वो गोश्त दाल गल रहे हैं। मुझे कटलेट्स बनाने थे तो मैंने आलू भी गलने रख दिए थे, वही चिकन वाले। शाम की चाय का टाइम हो गया था और मैं इसका पानी खुश्क कर रही थी मसाले का, शामी कबाब के। और आज चाय के साथ मैं खा रही थी ये तंदूर की तली हुई रोटी बटर के साथ, बड़े मज़े की लगती है। और मैंने शामी कबाब बना लिए थे
सिंपल था, कुछ नहीं, पुदीना और हरी मिर्चें बस एंड में मैंने डाल दी थी और हमारे शामी कबाब जो हैं वो बन के तैयार हो गए थे। फिर ऐसे ही हुआ कि रात में चलो खाना खाने बाहर ही चले जाते हैं, जबकि मैंने घर में बना लिया था, मगर फिर भी ऐसे ही चले गए हम। पिज़्ज़ा किंग यहाँ मलीर कैंट में है और इनका पिज़्ज़ा हमने खाया था एक दफ़ा, वो होम डिलीवरी करवाई थी, पर इस दफ़ा हमने सोचा कि चलो जाके खा लेते हैं। तो ये इनका मेन्यू कार्ड था, डील्स भी थी, अलग से भी आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते थे, डेज़र्ट्स थे, एपेटाइज़र्स था जिसमें गार्लिक ब्रेड और ये सारी चीज़ें थी। तो ये बाहर का पूरा एरिया है, इनकी जो डाइन इन था वो पूरा खुले उसमें ही था और ये कुछ कोट्स लगे हुए थे यहाँ पे, वो ऑर्डर प्लेस करने की जगह थी, पीछे को राइड्स लगी हुई थी और केचप वगैरह रख दिया था, प्लेट्स रख दी थी। बड़ा अच्छा सा रहा, बाहर ठंडे-ठंडे उसमें खुले में बैठ के खाओ तो अच्छा रहता है। ये 4 पीसेस ऑफ गार्लिक ब्रेड थे। इनको मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, क्योंकि मुझे ब्रॉडवे या कैलिफ़ोर्निया का गार्लिक ब्रेड ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू इनका, मगर पिज़्ज़ा इनका बहुत उम्दा था माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी था। ये हाफ़ चिकन टिक्का था, हाफ़ जो है वो, और जो हाफ़ था वो था क्रीमी मलाई बोटी। और ये हम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। हमने 2 किंग साइज़ पिज़्ज़ा मंगवाए थे, जिसमें से एक तो चिकन टिक्का और वो था, दूसरे में फजीटा और इनका अगवानी फ्लेवर जो था बहुत इनका फ़ेमस है, वो हमने ऑर्डर किया था, वाक़ई में बहुत अच्छा था वो। और जब गरम-गरम पिज़्ज़ा खाओ तो वो ज़ाहिर है अलग ही बात रहती है उसकी। हमने जो है वो खा पी लिया था अपना सारा और बस अब हम जो बच गया था पिज़्ज़ा उसको हम करवाएँगे टेक अवे, उसको पैक करवा लेंगे और फिर हम चलेंगे घर की तरफ। बकरीद का सीज़न शुरू हो गया है, 28 29 को शायद बकरीद है, तो गाय बकरे जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये गाय शीप और बकरे थे, बड़े ही पसंद आए हमें, बहुत खूबसूरत बकरे और दुम्बे थे और बस हमने ये देखा और फिर हम चले गए अपने घर को। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।